ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण जो 3 दृष्टांत दिया है वह हम भली भांति चर्चा किया और लक्ष्य किया। कोई भी किस अवस्था में ना हो, अगर आंतरिक भक्ति से भगवान का नज़दीक आने चाहते हैं तो भगवान ही चलकर उनको कृपा करते रहते हैं। तीनों उदाहरण में देखा। जैसे रुईदास, वो अपने जूता व्यवसाय करते रहे, भगवान वहाँ पर पहुंचकर उनको आशीर्वाद दिया। शबरी का कुटीर में भगवान ही चलकर पहुंच गए और गोल चंडाल अयोध्या में प्रवेश करते ही सरजू स्नान करते समय स्वयं श्री रामचंद्र भ्रातागण सहित वो बुलाए नहीं, वहाँ पर पहुंचकर उनका आनित उपहार स्वयं ग्रहण किया और गुहल को स्वागत करके पिताजी के पास ले गए। आश्चर्य की बात है। तो चंडाल भी ब्राह्मण के परे जा सकते हैं। इस परंपरा में बहुत ही प्रासंगिक एक संलाप है। पहले पढ़ने से इसका इतना गहराई मालूम नहीं होता, साधारण है। यहाँ पर नारायण उपस्थित थे, पूत चरित्र बालक ब्रह्मचारी, वो हंसते हुए कह रहे हैं, ब्राह्मण शूद्र स्वैक। ये तो हम लोग देखा, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल for this over simplification। शूद्र और ब्राह्मण को एक बराबर नहीं करना चाहिए।
जो समानीकरण का बात चल रहा है, इक्वलाइजेशन, इसमें सावधानता अवलंबन करना ज़रूरी है। ये बहुत विशद चर्चा है, इसका समाधान स्वामी विवेकानंद किया है। इसीलिए जात पात का विभेद बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वी शुड बी केयरफुल नॉट टू लेवल डाउन बट टू लेवल अप। ब्राह्मण को कभी ब्राह्मणत्व हरण करके नीचे उतर के समान नहीं बनाना, दैट इज डेंजरस फॉर द सोसाइटी। लेकिन ब्राह्मणेतर प्राणी को ब्राह्मण पर्याय में उन्नीत करना पड़ेगा। उन्होंने किया, स्वामी जी न केवल बताया। उनको शिक्षा दीक्षा देकर has elevated them to the status of Brahmins। जिसे उपवीत धारण ब्राह्मण धर्म है, लेकिन स्वामी जी ने शास्त्र से दिखाया इसको द्विजाति कहलाता है। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही उपवीत धारण करते थे। इसीलिए जो कहा गया है शास्त्र का वाणी, ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार है, वो परंपरा रखते हुए रामकृष्ण संघ में जो कोई योगदान करते हैं उनको शिक्षा संस्कार दिया जाता है। लगातार शिक्षा संस्कार के कई सालों के बाद पहले उनको ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षा दिया जाता है और गायत्री उपवीत दिया जाता है। गायत्री मंत्र में दीक्षा दिया जाता है एवं उपवीत धारण करना जा, वो भी उस अवस्था में कई सालों बिताना पड़ेगा। एंड आफ्टर देयर लेवल अप टू द स्टेज ऑफ ब्राह्मण, तभी शिक्षा सूत्र परित्याग करते, आहुति देते हुए संन्यास के योग्य बनेगा। किसी को पकड़ के ब्राह्मण करने का वो गलत फहमी होगा। तो धीरे धीरे करना पड़ेगा। तब ये एक प्रश्न करे, प्रतिवेशी ब्राह्मण एक जन्म की है? तो ये लगता है एक साधारण प्रश्न, लेकिन ये बहुत गहरा प्रश्न है। First of all, we have to understand the depth of the question। बहुत ध्यान से प्रश्न का गंभीरता नाप करना जरूरी है। प्रश्न अगर परिष्कार हो जाए, क्या आप पूछ रहे हैं, तो समाधान आसान हो जाएगा। कैसे? जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट किया जाता है उसमें थंब रूल है, टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम इज द 75% ऑफ द रिसर्च एंड सोल्यूशन इज रिमेनिंग 25%। 12 आना काम ही समस्या क्या है उसको गहराई से अनुसंधान करना। व्हाट आर वी आफ्टर, व्हाट वी नीड टू रिजॉल्व, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले लगता है ये तो साधारण प्रश्न, साधारण नहीं, असाधारण प्रश्न किया है, और ठाकुर भी एक असाधारण उत्तर देंगे। तो
मुझे पूछा है एक जन्म में कि संभव है? ये तो प्रसंग का अनुक्रम में है। यद्यपि ये चंडाल थे, शूद्र थे, संत बना, क्या इन लोग एक जन्म में हुआ? कहाँ वो शबरी राजरानी थे एक जन्म में, फिर उसके बाद दूसरा जन्म लेके शबरी बना था, उसके बाद दीर्घकाल तपस करके मिला। वैसे ही कहाँ सागर में कछुआ था, विष्णु को चरण छूने चाहा, जुग जुग तपस्या करके फिर निषाद राज बने और गोल चंडाल रामचंद्र का मित्रता लाभ कर लिया। एक जन्म में तो नहीं हुआ। वैसे ही रुईदास भी कितने तपस करके कर्म को उपासना बना के, तो भगवत गीता में भी कहा जाता है कितना समय लगा, कालेन आत्मनि विन्दति, आत्मा लाभ होगा तो समय होने पर, समय होने पर सब कुछ होता है। सीजन होता है तभी ना फल पकता है, सीजनल फ्रूट। कच्चा आम को जबरदस्ती करके पकाने से उतना मिठास नहीं होता है। और ये भी कहा गया है भगवत गीता में, अनेक जन्म संसिद्धो ततो जाति पराम गतिम। ये परागति जो प्राप्ति होता है एक जन्म में नहीं होता है, जन्म जन्मांतर का साधना है। इसीलिए प्रश्न प्रासंगिक है, नंबर 1। द्वितीय प्रश्न का गहराई ऐसी है, जब एक जन्म में होना संभव नहीं है तो ये जो शबरी और निषाद राज ये सब प्रसंग है, ये तो हमारे लिए अप्रासंगिक है। क्योंकि इन लोग के जीवन में ये प्रतिपाद्य होता है कि भगवान लाभ तो संभव, लेकिन एक जन्म में हुआ नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं? इस जन्म में ही भगवान को दर्शन करने चाहते हैं। तो आवर गोल एंड दीज एग्जाम्पल्स डू नॉट मैच। संभव तो है, लेकिन ठाकुर कहते हैं ईश्वर दर्शन मनुष्य जीवन का उद्देश्य, हियर एंड नाउ, नॉट आफ्टर बर्ड्स टुगेदर। ये हमारा गोल ठीक कर लीजिए। लक्ष्य क्या है? और जो उपाय बोल रहा है भक्ति, तो अनेक जन्मों के बाद मिलेगा। दिस इज द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, ये है प्रश्न के कह रहा है कि जब शूद्रों को शूद्र अवस्था से ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने में जन्म जन्मांतर लग जाता है, तो हम क्या करेंगे? व्हाट इज आवर वे आउट? हाउ टू रियलाइज गॉड इन दिस लाइफ? दैट इज द क्वेश्चन। ये 75% हो गया रिसर्च का। अब इसका समाधान देखिए ठाकुर जी दे रहे हैं। बहुत प्रासंगिक प्रश्न किया है। ये जन्म में हम कैसे एक असंभव चीज़ हम कर सकते हैं? असंभव जैसे हुआ एक जन्म में, तो असंभव का संभव करने के लिए ही ना भगवान श्री रामकृष्ण का आविर्भाव। इसलिए उनका वाणी इतना ज़बरदस्त है। जो असंभव जैसा है वो हमारे जीवन में आसान करने के लिए ही आए थे, कृपा करने के लिए। कितने उदार है, कितना अपार करुणा है। ठाकुर का उत्तर है, उसको हाँ ना कुछ नहीं बोला, वो समाधान दे रहे हैं। जो शास्त्र का विधान
उसका प्रतिवाद नहीं कर रहे। उसका बोलना, उसका कहना है एक प्रतिप्रश्न, एक काउंटर क्वेश्चन, तार दया होले कि ना संभव, अर्थात अगर भगवान को दया मिल जाता है सब कुछ संभव हो जाता है। एक उदाहरण दे के समझाते हैं। अंधकार घरे आलो आनले एकटू एकटू करे अंधकार जाए ना दब करे अंधकार चले जाए। 1000 साल का एक कमरा पड़ा हुआ है, अनेक दिन का कमरा अंधकार है, आधार है, निश्चिद्र अंधकार। इसमें आपका दीपक लाया जाए तो रोशनी आने के लिए कि 1000 साल लगेगा ना तत्काल हो जाएगा। उदाहरण से बताया, इंस्टेंटली हो गया। तो भगवत दया प्राप्ति होने से ये असंभव चीज संभव होगा, एक जन्म में भी होगा। इसीलिए हमारा जो समाधान लिख दे दिया, ठाकुर लिंक दे रहे हैं, वो लिंक है भगवान की दया, कंपैशन। रविंद्रनाथ ठाकुर एक रविंद्र संगीत में यही भाव व्यक्त किया है। हमारे लिए आपको प्राप्त करना असंभव है, मैं आपको दया के ऊपर पूरी निर्भरशील हूँ। दया तब दया दिए हवे जेमन जीवन धुते, नइले कि यार पारबो तुम्हार चरण छूते। मैं तो चाह रहा हूँ आपका चरण स्पर्श करना, चरण छूना, जैसे निषादरा चंडाल गुहल चाहा, लेकिन तुम्हारे दया बिना हम वो करने में असमर्थ हूँ। क्यों? भाई तुम्हारे दीते पूजार डाली, बेरिए पड़े सकल काली, परा नामार पारिनिताई पाए थुते। जब आपके चरण छूने जाते हैं तब हमारा मन का काली माँ हमें निरस्त कर देते हैं। देखिए बात क्या है, कितना गहरी बात बता दिया। भगवान मना नहीं किया, भगवान तो आह्वान करके बैठे हैं, लेकिन वी हैव इनहिबिशन। कैसे करेंगे? क्योंकि हम भगवान को प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते हैं हमारे लिए वो शुद्ध पद जुगल मलिन हो जाए। इट स्टॉप्स मी टू अप्रोच यू ड्यू टू माई डिफिकल्टीज, डेफिशिएंसीज, अपवित्रता। तो ये जो कठिनाई अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं, पहले तो ऐसी महसूस नहीं हुआ। बोल रहे हैं संगीत में परवर्ती अंश में, एतो दिन तो छिलो ना मोर कोनो व्यथा, सर्व अंगे माखा छिलो मलिनता। अभी तक हमारा कोई असुविधा नहीं था, क्योंकि चारों ओर हम काली माँ से घेरे हुए थे।
चारों ओर काली माँ है, कभी नज़र नहीं दिया। लेकिन अभी क्यों असुविधा हो रहा है? आज ওই শুভ্র কোলের তরে ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে, दियो ना আর दियो ना তায় धुलाए शुते। ये फ़र्क क्या हो गया? अब तक मैं धूल में सन जा रहा था, चारों ओर धूल है, हमारा भी काली माँ है, बराबर है। लेकिन आज हम आपका जो शुचि शुभ्र गोद है वहाँ पर जाना चाहता हूँ, और कृपा करके और फिर हमें धूल का शैया में मत लेटना दो। क्या बात है! तो समाधान क्या हुआ? लिंक दया। ठाकुर वही बात बोल रहे हैं, उनकी दया होने से सब कुछ संभव है। ये हमारे जीवन में परम शिक्षा है। वी अंडरमाइन द पावर ऑफ गॉड। हम हमसे भगवान की तुलना करते हैं, ये तो असंभव है। अरे भाई, तुम्हारे लिए असंभव है, भगवान के लिए तो असंभव कुछ नहीं है। ही इज़ गॉड, ही कैन डू एनीथिंग। कि ना संभव? जब ऐसी विश्वास होगा, कॉन्विक्शन इन द रिडीमिंग पावर ऑफ गॉड, द मर्सी ऑफ गॉड इज ऑल पावरफुल। भगवान का जो दया का, जो अनुकंपा का कोई सीमा नहीं है, उसका शक्ति का कोई शेष नहीं है। ये कितने संगीत से भगवान ने समझाया कि एक पल में उद्धार कर सकते हैं। गिरीश घोष को बोला था ना कि एक पल में भगवान का कृपा सब कुछ उद्धार कर सकते हैं। तो हमें दो चीज़ देखना पड़ेगा। एक, आवर लिमिटेशंस। अगर हम लोग अपने बलबूते भगवान को छूने चाहते हैं तो होगा, साधन सीख तो होगा, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। इन लोग जैसे किया, कितना बार जन्म ग्रहण करके तभी ना निषाद राज बने। ये एक मार्ग है। लेकिन हमारे लिए ठाकुर जो लिंक दिया है, अगर तत्काल चाहते हो तो भगवान का दया का चैनल पकड़ो, कृपा सिद्ध बनो। कितने भाव में, कितने भाषा में एक ही चीज़ बता रहे हैं। कृपा सिद्ध बनना ही हमारा लिंक है। भगवान का दया के लिए इंतज़ार करो, दया से हो जाएगा, संभव है। नचेत अनेक लंबी रास्ता है। तभी प्रश्न आता है कि भगवान का दया कैसे प्राप्त करेंगे? किसी ने किया नहीं, लेकिन ठाकुर खुद ही वो लिंक भी दे रहे हैं। देखो, ऐसी करने से भगवान का दया मिलेगा। उसका चर्चा अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।